हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत अजीबोगरीब फैसले लेने के लिए पूरे देश भर में चर्चित हो चुकी है। पूरे देश भर में अभी महाकुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए, नेता आए, सभी धर्मों के लोग आए, सभी जातियों के लोग आए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के लोगों ने विरोध भी किया और महाकुंभ के इस पवित्र स्नान में जाने में संकोच भी किया। एक तरफ सनातन का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें ताकि हिमाचल प्रदेश की दो योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये दो योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूं ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जिंदगी चले गई, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती वो समझ में आती है। सीएम रिलीफ फंड में गरीब लोगों के इलाज के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए पैसा लिया जाता है, वो समझ में आती है। लेकिन सरकार की बजटेड योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेने के लिए आदेश ही नहीं करना, आदेश के अलावा बार बार फॉलोअप किया जा रहा है कि जल्दी पैसा भेजो, जितना भी पैसा है भेजो। ये मैं समझता हूं कि हैरान करने वाला फैसला है। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां और एक तरफ सनातन में जो आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां करना कांग्रेस के नेताओं का, और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस फैसले का विरोध होना चाहिए और हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि मंदिर और ट्रस्ट में जो लोग हैं, जो कमेटियां हैं, उनको भी विरोध करना चाहिए और सभी जनता को विरोध करना चाहिए। विचित्र परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश सरकार की। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशन को पैसे देने के लिए पेंशन देने के लिए पैसे नहीं रह गए, लेकिन उसके बावजूद गारंटियां 10 दे रखी है और ऊपर से झूठ बोलते हैं कि गारंटियां जो दी हमने पूरी कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चलाई हुई तमाम योजनाओं को बंद कर दिया। 1865 इंस्टीट्यूशन चले हुए, खुले हुए संस्थान कई सालों से चले हुए, उनको बंद कर दिया। सहारा योजना बंद कर दी और सहारा योजना बंद करने के साथ साथ में हिम केयर, जो गरीब लोगों के इलाज के लिए एक व्यवस्था की थी हमारी सरकार ने, उसको बंद कर दिया। शगुन योजना को बंद कर दिया और इधर मंदिरों को गालियां देने, और गालियां देने के लिए उनके पास वक्त है। मुख्यमंत्री जी का पहला बयान हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, वहां मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया। और सनातन को गाली देना, सनातन का विरोध करना, लेकिन हिंदू मंदिरों और ट्रस्टों से पैसा लेकर के अपनी योजनाओं को चलाने की बात कह रहे हैं। ये सचमुच में ऐसा एक विचित्र निर्णय सरकार का है, विचित्र फैसला है, जिस पर जगहंसाई भी हो रही है और जिसका विरोध भी हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि इस फैसले का हम डट करके विरोध करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र भी आने वाला है 10 तारीख से। हम डट करके विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात का विरोध करेंगे।